अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है चैनल पर। तो जनाब, आज की वीडियो में हम जानेंगे यू वर्सेस दैम करंट फीलिंग्स। आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। सबसे पहले बताऊंगी मैं आपकी फीलिंग्स। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट करें तो बिल्कुल जो आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी वो आपके लिए ही होंगी, ठीक है। तो जनाब, शुरू करते हैं आपकी करंट फीलिंग के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में इस कनेक्शन की अहमियत अब भी बहुत गहरी है। आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ फ़ील किया, बहुत कुछ समझा और बहुत बार ख़ुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश भी की। लेकिन सच ये है कि दिल के किसी कोने में आज भी उनकी कमी महसूस होती है। आप बार बार सोचते हैं कि क्या वो भी मुझे याद करते हैं, क्या उन्होंने मुझे भुला दिया है, क्या कभी हमारी बात फिर से होगी। आप कभी उम्मीद से भर जाते हैं और कभी दिल बिल्कुल थक जाता है। ऐसा लगता है जैसे एक दिन सब कुछ पॉजिटिव नज़र आता है और दूसरे दिन साइलेंस और डिस्टेंस आपको इमोशनल बना देता है। आपके इमोशंस बहुत प्योर हैं। आप सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि इमोशनल सेफ्टी, लॉयल्टी और जेन्युइन लव चाहते हैं। आप फेक प्रॉमिसेस या हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं चाहते। दिल चाहता है कि अगर वो आएँ तो पूरी सिंसियरिटी के साथ आएँ। कभी कभी आप उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी या उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। आप हर छोटी बात में कोई साइंस ढूंढते हैं। इस वक्त आपका दिल उनके लिए ओपन है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है आप में। तो जनाब, ये थी आपकी फ़ीलिंग्स। अगर ये आपसे रेजोनेट की है तो बिल्कुल आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स भी यहाँ पर आपके लिए ही हैं, वो भी आपसे रेजोनेट करेंगी। तो कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आपकी फ़ीलिंग्स यहाँ पर आपसे मैच हुई हैं। देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, यानी कि आपके पर्सन की। तो जनाब, आपके पर्सन के दिल में आपकी एनर्जी अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वो जितना बाहर से नॉर्मल या डिटैच दिख रहे हैं, अंदर उतने ही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं। वो अक्सर अचानक आपको याद करते हैं, किसी सॉन्ग, किसी जगह या किसी याद से उनका दिल सीधा आप तक चला जाता है। लेकिन उनके अंदर मुझे ना फ़ियर भी नज़र आ रहा है, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, इमोशनली कमज़ोर ना नज़र आएँ इस बात का डर। इसके अलावा उनको ये डर भी लग रहा है कि अगर वो वापस आए और सब कुछ पहले जैसा ना हुआ तो। इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कभी वो ख़ुद को जो है वो कन्विंस करते हैं कि मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन फिर कोई मेमोरी उनके इमोशंस को दोबारा जगा देती है। उनके अंदर रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। उन्हें लगता है कि शायद कुछ बातें उन्होंने सही तरीके से हैंडल नहीं की, शायद कुछ अल्फाज कहने चाहिए थे जो कभी नहीं कह पाए। वो इमोशनली आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे, बस एक्सप्रेस जो है वो करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो सामने आ रही है ना, वो है अनफिनिश्ड इमोशंस, यानी कि ये कनेक्शन दोनों के दिल में अभी बंद नहीं हुआ है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करते हो। बिना वजह कभी जो है वो उनकी याद आ जाती है आपको। अचानक किसी भी वक्त इमोशनल फ़ील कर सकते हो आप, ठीक है। पुरानी मेमोरीज़ का बार बार दिमाग में आना, ऐसा भी हो रहा है। तो जनाब, ये सब इस कनेक्शन की एक्टिव इमोशनल एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। मगर प्रॉब्लम फीलिंग्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन और फ़ियर है। एक साइड जो है वो वेट कर रही है और दूसरी साइड हिम्मत जमा कर रही है। यानी कि वो एक साइड जो वेटिंग पे है वो है आप, और दूसरी साइड जहाँ पर हिम्मत नहीं है वो है आपके पर्सन। दोनों के दिल में मोहब्बत है, लेकिन दोनों किसी न किसी वजह से अपने इमोशंस को रोक रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में ये बात छुपी हुई है जो वो आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, उनका मैसेज वो ये है कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं सका। मैं स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करता हूँ, लेकिन तुम्हारी याद कभी कभी मेरी सारी वॉल्स गिरा देती है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ फ़ील किया था, शायद मैं उस वक्त उतना मैच्योर नहीं था जितना होना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन दिल के किसी कोने में ये भी चाहता हूँ कि तुम्हारी खुशी में मेरा भी हिस्सा हो। और जनाब, आपके दिल में भी बात है जो कि छुपी हुई है, जो कि आप भी कहना चाहते हैं, वो ये है
मैं सिर्फ वर्ड्स नहीं एफर्ट देखना चाहती हूँ। मैं चेज़ नहीं करना चाहती। अगर तुम आओ तो अपनी मर्ज़ी से, अपने सच्चे दिल के साथ आओ। मैं तुम्हारी वैल्यू करती हूँ लेकिन अपनी वैल्यू खोना नहीं चाहती। अगर ये कनेक्शन कुदरत ने बनाया है तो सही वक्त पर रास्ता भी खुल ही जाएगा। तो जनाब ये बताइएगा कि क्या आपके दिल में यही बात थी? तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। फ्यूचर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो करंट एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। साइलेंस के बावजूद इमोशनल बॉन्ड भी ज़िंदा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप तभी आसान होगा जब फियर की जगह ऑनेस्टी और ईगो की जगह कम्युनिकेशन आए। इस वक्त सबसे ज़रूरी मैसेज ये है कि अपनी हीलिंग को इग्नोर ना करें। जब दोनों अपनी इमोशनल ग्रोथ पर काम करते हैं तभी कनेक्शन नेचुरली बैलेंस की तरफ बढ़ता है। यानी कि दोनों के दिल में फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, दोनों के अंदर अनसेड इमोशंस भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी फीलिंग्स को दिल में महसूस करते हैं जबकि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कनेक्शन अभी भी इमोशनल लेवल पर एक्टिव नज़र आ रहा है और एनर्जी के मुताबिक कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर होप भी है। तो ये थी आप दोनों की करंट फीलिंग्स। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।